हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। दोस्तों, हम यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट का मॉडल पेपर जो सॉल्व करने वाले हैं, यूथ कंपटीशन टाइम्स का सॉल्व करने। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है दिव्यांगमन संधि जो आपका दिया है, यहाँ पर कह रहा है कि इसका संधि होगा क्या। यहाँ पर बताइएगा दिव्यांगन का संधि विच्छेद इनमें से क्या होगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर हो जाएगा देवी धन आगमन, मतलब ऑप्शन नंबर जिसका आ गया है यहाँ पर आपका ये नंबर है देवी धन आगमन, इसका जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो इसमें संधि क्या है, तो आप कहेंगे इसमें संधि आपकी यण संधि है। क्या है? यण संधि है। या के साथ जब आधा लग जाता है ना। जय भीम भैया, जय भीम। अगला दिया गया है श्रुति सम। श्रुति मतलब सुनना होता है, सम मतलब यहाँ पर बिल्कुल बराबर है। युग्म की भिन्न अर्थ वाली जोड़ी को आपको पहचानना है। अब देखो देखने में ही आपको एक जैसा लग रहा है ना। यहाँ पर देखो कुल और कुल दिया गया है, तो आप कहेंगे सुनने में तो एक जैसा है लेकिन इन दोनों के अर्थ आपको अलग अलग दिख रहे होंगे, तो आप कहेंगे सर दूसरे का ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर नंबर हो जाएगा। अगला है उभय, अभय और उभय। देखो उभय मतलब होता है उभयनिष्ठ जैसे कॉमन है, और अभय मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे अभय मतलब होता है निर्भय। तो याद रखिए निर्भय और दोनों जो ऑप्शन आ गया है ये नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राइट। अगला दिया गया है लक्ष्य का अनेकार्थी शब्द बताना है। लक्ष्य का अनेकार्थी शब्द दिया है। लक्ष्य के अनेक अर्थ क्या हो जाएंगे? लक्ष्य का भैया एक निशाना होता है, एक उद्देश्य भी होता है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है यहाँ पर ये नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है हिरण्य गर्भ का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है। देखो दिया है हिरण्य गर्भ का पर्यायवाची शब्द आपसे कह रहा है 5 नंबर में, और 5 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर बी नंबर ब्रह्मा जो आपका दिया है, ब्रह्मा इसका 5 नंबर का ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा, ब्रह्मा हो जाएगा। यहाँ पर विष्णु के पर्यायवाची जानते हैं, महेश भी जानते हैं, गणेश भी जानते हैं, इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पाटल का अर्थ इनमें से है क्या। पाटल का अर्थ इनमें से क्या है? 6 नंबर आपसे कह रहा है पाटल, और पाटल का होता है दोस्तों याद रखिए गुलाब होता है। क्या होता है? गुलाब होता है। यहाँ पर जो आपका आंसर दिया है यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। पाटल का अर्थ होता है क्या? यहाँ पर गुलाब होता है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है महात्मा का सही विलोम क्या होता है। महात्मा का विलोम शब्द इनमें से बताइए। चलिए जवाब दीजिए, महात्मा का विलोम इनमें से क्या बनेगा। चलिए दुरात्मा बिल्कुल सही है। दुरात्मा जिसका ऑप्शन आ गया है सी नंबर, दुरात्मा हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा ये बताइएगा कि यहाँ पर अगर पूछे कि दुर्जन का क्या होता है, दुर्जन का होता है सज्जन। क्या होता है? सज्जन। अगला है प्रत्याशा में उपसर्ग इनमें से है क्या। तो आप कहेंगे सर प्रत्याशा में जो उपसर्ग दिया है प्रतिधन आशा अर्थात यण संधि में है, तो यहाँ पर 8 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा प्रतिधन आशा, इसका ऑप्शन सी जिसका आया है सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है। खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है, तो खिचड़ी कैसा शब्द है, तो ये भैया देशज है, अर्थात ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता ही ना चले तो ऐसे शब्द आपके देशज होते हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी आपका नहीं है। कौन सा विदेशी शब्द नहीं है? कमर है, कमरा है, कमेटी है, लेकिन कान नहीं है। यहाँ पर जो आंसर दिया गया है डी नंबर है, ये कान शब्द आपका विदेशी भाषा का नहीं है, ये है आपके तद्भव भाषा का है। कैसा है? ये आपका तद्भव है, याद रखिएगा। अगला आपसे कह रहा है कि द्रहु सुदशरथ अजिर बिहारी। यहाँ पर जो अजिर दिया है इसका अर्थ क्या होता है। अजिर मतलब होता है क्या, ये आपको बताना है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, और 11 का ऑप्शन में से होगा क्या। चलिए बिल्कुल सही है, सभी लोग प्रयास करें। चलिए देखिए अजीर का अर्थ यहाँ पर देखिए अजर शब्द होता है तो हम लोग अजर बोलते हैं ना। यहाँ पर देखो अमर और बूढ़ा नहीं है। अजीर का अर्थ शरीर होता है और अजीर का अर्थ आंगन भी होता है, याद रखिएगा। अजर नहीं दिया है, शब्द में थोड़ा परिवर्तन है, अजर दिया गया होता तो यहाँ पर आपका अजर शब्द में हम लोग अर्थ निकालते हैं, लेकिन ये अजीर दिया है और अजीर का अर्थ यहाँ पर शरीर भी होता है और क्या होता है आपका आंगन भी होता है। तो इसका ऑप्शन देना है, यहाँ पर सी नंबर आपको लगाना है, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपको बताएगा वह घर से बाहर गया वाक्य में कौन सा कारक है। जब घर से बाहर जा रहा है, और जब बाहर जा रहा है तो से शब्द क्या बता रहा है, ये अलग होने के उपलक्ष्य में है, तो अलग होता है तो अपादान हो जाएगा, डी नंबर है। अगला दिया गया है कि जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है उसे कहते क्या हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर होता है ऑप्शन सी अजात शत्रु। क्या होता है? अजात शत्रु होता है, याद रखिएगा। ये जो अजय दिया है ना, अजय का मतलब होता है जिसे जीता ना जा सके, ठीक है, जिसे जीता ना जा सके। शत्रुजयी मतलब होता है जिसने शत्रु को जीत लिया हो।
और शत्रुविहीन मतलब होता है जिसका कोई शत्रु ना हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है भूतकाल के भेद होते हैं। तो आप कहेंगे भूतकाल के भेद होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं, आपको पढ़ाया गया है भूतकाल में। अगला है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द आपका नहीं है। पुल्लिंग शब्द नहीं है तो आप बताइए, रत्न दिया है, मोती दिया है, नकल है, बचपन दिया है। आप कहेंगे सर यहाँ पर जो ऑप्शन सी दिया गया है नकल, ये क्या है? पुल्लिंग आपका नहीं है। नकल कैसी है? याद रखिएगा, ये स्त्रीलिंग रूप में प्रयुक्त होता है। अगला है वह ऐसा दौड़ा कि सब पीछे रह गए। वाक्य में ऐसा शब्द जो दिया है ये क्या इंगित कर रहा है? तो वह ऐसा दौड़ा, वह दौड़ा कि सब पीछे रह गए, ये भी हो सकता था। अर्थात ये जो ऐसा शब्द आपका दिया है ये इष्टा शब्द है, ये क्या है? अव्यय दिया गया है ना। तो ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन पुरुष कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन ना आए, है ना, तो भैया जब अपने जैसे बिल्कुल बने रहें, कोई परिवर्तन ना हो, तो ये होते हैं अव्यय होते हैं। जैसे आज है, किंतु है, परंतु है, ऐसे हो गया, क्योंकि हो गया, ये शब्द आपके होते हैं अव्यय। अगला है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद आपको बताना है। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं ये बताना है। तो आप बताइएगा क्या हो जाएगा। चलिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आपको भी मौका मिल रहा है, आप भी बताइएगा। आपको जब मौका मिले तो मौके का फायदा उठाना चाहिए, है ना। यहाँ पर देखिए 2 नंबर जिसका भी ऑप्शन आ गया है डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। आप कहेंगे सर अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, है ना। अकर्मक मतलब बिना कर्म के ही पूरी हो जाएगा, सकर्मक मतलब कर्म के साथ क्रिया पूरी होती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है जलेबी में मिठास अधिक है। वाक्य में विशेषण आपको बताना है। मिठास जो दिया है इसका विशेषण हो जाएगा क्या? यहाँ पर देखिए मीठापन, ये तो भाव को दर्शा रहा है भाई। यहाँ पर जो दिया गया है मीठा, ये क्या है? ये है आपका विशेषण। मीठा शब्द जो दिया है ये है आपका मीठा है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आंसर आपको सी लगाना है, मीठा उसका गुण है। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य आपको चुनना है। जिजीविषा जो दिया है आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जिजीविषा जो ऑप्शन है डी वाला, यहाँ पर देखिए 19 में जो ऑप्शन है आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपसे कह रहा है व्यंजन संघर्षी। संघर्षी को हम लोग बोलते हैं ऊष्म, संघर्षी को बोलते हैं ऊष्म बोलते हैं। अब आप कहेंगे सर 20 नंबर में जो आपका हा दिया है सा 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 हा, ये आपके संघर्षी होते हैं, इन्हीं को हम लोग ऊष्म कहते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर झा मत लगाइएगा, ठीक है ना। हमें मालूम है कि भैया ज़्यादा होशियार लोगों की दिक्कतें हो जाते हैं, है ना। ज़्यादा होशियार लोग जो बनते हैं ना उनकी होशियारी चली जाती है। ये छोटे छोटे क्वेश्चनों में होशियारी जा रही है। हमने कहा झा जो होता है, हमने एक बात बताया था कि स्पर्श व्यंजन कहाँ से होते हैं, तो स्पर्श व्यंजन होते हैं का से स्टार्ट होते हैं माँ तक जाते हैं। और अगर स्पर्श में संघर्षी लगा दिया जाए, स्पर्श में अगर संघर्षी लगा दिया जाए तो ये जो वाला जो चा वर्ग वाला होता है वो आपका आता है, ठीक है। चा वाला जो होता है उसमें होता है, लेकिन जब संघर्षी बोला जाए या ऊष्म बोला जाए तो ये आपका हा 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 ये आपका होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है नागार्जुन का वास्तविक नाम बताना है। 21 नंबर के ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखा जाए तो नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है, तो याद रखिए वैद्यनाथ जिसको ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। इनको पत्र ही नग्नगांच के लिए, क्या वैद्यनाथ मिश्र अर्थात नागार्जुन को याद रखिए मैथिली रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैं कौन सी रचना के लिए? मैथिली रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, पत्रहीन नग्नगांच के लिए। तो ऑप्शन आपका ए हो गया, राइट हो गया है। अगला है यहाँ पर गद्यांश है। आनंद और खुशी की खोज में हम लोग पूरा पढ़े हुए हैं, लेकिन आनंद क्या है? आनंद अपने आप में खुद है। यहाँ पर आइएगा क्वेश्चन 25 में, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है। यहाँ पर दिया है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है। 25 नंबर दिया है, तो आप कहेंगे सर अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया है आपसे क्वेश्चन है कि खिली हुई हवा आई फिरकी से आई चल गए, इसमें अलंकार पूछा गया है। तो आप बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 26 नंबर में यहाँ पर देखो सी शब्द आपसे दिया गया है, और जब सी दिया है तो आपका आंसर यहाँ पर नंबर उपमा अलंकार आपका जवाब है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है हास्य रस का स्थायी भाव इनमें से है क्या? हास्य रस का स्थायी भाव पूछा गया 27 नंबर में, तो आपका जवाब हो जाएगा हास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हास हो जाएगा। तो यहाँ पर जिसका ऑप्शन आ गया है ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, है ना। हिंदी में स्थायी भाव की संख्या कितनी मानते हैं? तो आप कहेंगे सर जी 9 माने जाते हैं। अगर हम आपसे पूछे सर हास्य रस का, तो हास तो हो गया है। करुण के क्या होता है? शोक होता है, ये भी जानते हैं। लेकिन अब आपके पास 3 पॉइंट बनते हैं। एक तो विभत्स रस का स्थायी भाव होता है, जुगुप्सा होता है। याद रखिए रौद्र का क्या होता है? रौद्र, ये जो रौद्र है ये किसका होता है? क्रोध का होता है ना। एक शांत रस का होता है, निर्वेद होता है ना। अद्भुत का होता है, आश्चर्य होता है।
यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य दिया है। यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए मिश्र वाक्य आपको बताना है। मिश्र वाक्य आपसे कह रहा है यहाँ पर 28 नंबर आपसे कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि विद्वान सब जगह पूजता है, नहीं पूजा जाता है, इसमें तो है नहीं है। लेकिन अगर देखेंगे ऑप्शन नंबर आपके डी पर, जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर आ गए। यहाँ पर देखिए जब शब्द हमने बताया था, जब दिया है तब दिया है, ये क्यों जो होती की शब्द होते हैं ये मिश्र में होते हैं। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है ऋण मुक्त में समास इनमें से है क्या। यहाँ पर बताइए इसका आंसर जो आपका है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखो ऋण मुक्त दिया है, ऋण मुक्त में समास क्या है, तो आप कहेंगे सर 29 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऋण से मुक्त। क्या दिया है, ऋण से मुक्त, अर्थात यहाँ पर क्या है अपादान है, वो ऋण से मुक्ति मिली है और ऋण से मुक्ति मिला है, इसका मतलब है कि भैया से शब्द जो आपका दिया है वो अलगाव है, क्योंकि वो ऋण से मुक्त हो गया है ना। तो इसका आंसर आपका डी बनेगा, सॉरी इसका आंसर आपका बी बनेगा। अगला दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि जो पहले कभी ना हुआ हो, 30 नंबर आपका जवाब देना है। 30 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो पहले कभी ना हुआ उसे बोलते अभूतपूर्व। क्या हो जाएगा, अभूतपूर्व। इसका ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है सामान्य जानकारी में कि प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था। यहाँ पर देखिए आपको अगर खाली स्थान में भरना पड़ रहा है तो क्या भर दिया जाए, यहाँ पर जवाब देना है। इसका आंसर क्या बनेगा। चलिए यहाँ पर 46 की बात करते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा ताम्रलिप्त। क्या हो जाएगा, ताम्रलिप्त। यहाँ पर जो आंसर है वो भरेंगे ताम्रलिप्त प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था। इसका ऑप्शन आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगला दिया गया है कि खिज्र खान ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था। यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए खिज्र खान ने राजवंश का प्रारंभ किया था। तो खिज्र खान की बात करते हैं, आपका 47 नंबर है, वो ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, क्लियर है ना। चलिए हम डांटते उसी पर है जिस पर हमें थोड़ा सा लगता है कि ये उज्जवल भविष्य में कुछ कर सकता है। बाकी हम सबको डांटते नहीं हैं, बस पढ़ाई का समय बोलते हैं और हमारी निगाह उसी पर रहता है जो हमारे लिए कुछ अच्छा कर सकता है, जीवन में कुछ अपना नाम कर सकता है। हो सकता है अपने रास्ते पर भटक रहा है, इसलिए उसको अपने मार्ग पर लाने का प्रयास करते हैं। बस जैसे हमने बताया कि क्विज वगैरह दुनियादारी में ना पढ़िए, है ना। ये जो बच्चे होते हैं बड़े वैसे होते हैं, ठीक है। आप अपना समय अपने आप में दीजिए 100%, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। अपने आप में अगर 5 महीने समय दे दिया ना तो आपको फिर ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसलिए अपने आप में ध्यान दीजिएगा। देखो राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत सेनाओं और बाबर के बीच खानुआ जिसे बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं खानवा बोलते हैं, इनकी लड़ाई किस वर्ष हुई थी। जवाब देना। 48 का ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 1527। यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर आपका ए नंबर 1527, इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला दिया है अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है। देखिए अफगानिस्तान के साथ जो आपकी भारतीय सीमा है सबसे कम आपकी पूछी गई है, अफगानिस्तान सबसे कम होगा। तो यहाँ पर देखिए 106, जिसको ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हुंडरू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे पर आपके स्थित है। हुंडरू जलप्रपात किस नदी के किनारे है, 50 नंबर आपसे दिया गया है, याद रखिए। यहाँ पर आपका स्वर्ण रेखा, इसका आंसर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी है, कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी है, 51 नंबर आपसे कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए नर्मदा, इसका जो ऑप्शन है ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, नर्मदा, है ना। यहाँ पर नर्मदा जो आपकी प्रायद्वीपीय नदी है और ये आपके अमरकंटक से निकलती है और आपकी खंभात की खाड़ी में जाती है। यहाँ पर दिया है मिट्टी के संरचना को गंभीर नुकसान होने से पहले मिट्टी जिस भार को सहन करती है उस भार को आप क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसे धारिता क्षमता कहते हैं, जो सहन क्षमता होती है उसको बोलते हैं धारिता क्षमता। अगला दिया है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 32 है इसका संबंध किससे है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही दिया गया है। तो दोस्तों 54 नंबर आपसे कह रहा है, 54 की अगर बात करते हैं तो यह प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों को इंगित करता है। मतलब यहाँ पर जो प्रस्तावना है ये संविधान का क्या भाग नहीं था, ये तो भैया आपका पहला गलत दिया है। 72 में ये क्या दिया है आपका नहीं है, इसे संसद द्वारा संशोधित नहीं किया सकता, किया जा सकता है, मतलब ऑप्शन आपका सिर्फ और सिर्फ एक डी नंबर आपका हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री आपके रहे थे।
मोरारजी देसाई आपके 67 से 69 के बीच आपके भारत के क्या बने थे, ये आपके उप प्रधानमंत्री आपके रहे थे। इसका ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है PIL का पूर्ण रूप इनमें से क्या होता है। PIL हमने आपको पुलिस वाले जो पेपर है उसमें आपको पढ़ाया था, याद है किसी को? कितने लोगों को याद है कि हमने इस क्वेश्चन को आपको पुलिस एग्जाम में पढ़ाया था, जब पुलिस को मॉडल पेपर आपको पढ़ा रहे थे। PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, या इसको बोलते हैं लोकहितवाद, या बोलते हैं जनहित, है ना, जनहित याचिका। जब आपको पढ़ा रहे थे, जब जनहित याचिका पढ़ा रहे थे तब आपको ये क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया इसके बारे में। तो कहेंगे सर PIL का पूर्ण रूप क्या हो गया है, यहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यहाँ पर आपका हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है किस आयोग या समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था। यहाँ पर देखिए आपका जो दिया गया है 57 नंबर में, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए जो सरदार हुकम सिंह संसदीय समिति थे, इनकी समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। कब किया गया था, तो आपके 1966 को इसकी क्या किया गया था, गठन किया गया था, ठीक है ना। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार के प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन से मौर्य वंश ने अपनाया नहीं गया था। तो भैया भारत सरकार प्रतीक में कौन मौर्य वंश से अपनाया नहीं गया है। मौर्य वंश से लिया गया है यहाँ पर सांड, घोड़ा, 4 शेर, लेकिन जो सत्यमेव जयते दिया गया है ये मौर्य वंश से क्या लिया गया है, क्या भाई, मौर्य वंश से लिया गया है। आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर जो आपका है ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। याद रखिए भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को ये अपनाया था। 4 सिंह हैं, एक दूसरे के पीठ करके बैठे हैं, चौथा दिखाई नहीं देता है। पट्टी के मध्य में उभरी हुई नक्काशी में चक्र दिया है, जिसके दाईं ओर एक सांड है, बाईं ओर एक घोड़ा है, और चिन्ह के नीचे सत्यमेव जयते अंकित है, जो कि मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये जो लिया गया है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ये आपका हो जाएगा मुंडक उपनिषद, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया है, कह रहा है कि मांग वक्र किसके अधीन अधिनियमित होता है। मांग वक्र किसके अधीन अधिनियमित होता है, 59 को ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर आपका जवाब डी हो जाएगा, अल्प अधिकार हो जाएगा, अल्प अधिकार हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य में से है क्या। मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य में से है क्या, 60 नंबर दिया है। तो वही मौद्रिक नीति यहाँ पर देखिए मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। मौद्रिक नीति मतलब होता है मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन सी बनेगा। अगला दिया गया है अप्रैल 2023 में नाटो का 31वां सदस्य इनमें से कौन सा देश बना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका फिनलैंड है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जम्मू कश्मीर की पहली महिला जिन्हें वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों याद रखिए यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा आलिया मीर, क्या हो जाएगा, आलिया मीर, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में कौन सा राज्य मनरेगा मजदूरी में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य आपका बना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका राजस्थान है, ये मनरेगा मजदूरी में सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य आपका बना है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो रुपए हो गया है 255, क्या है, 255 है, ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ पर जो आपकी कब था, ये संशोधित सर्वाधिक वृद्धि आपकी इसमें से आपको देखने को मिली है। वित्त वर्ष 2022-23 में 231 रुपये था। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 में इस मजदूरी की दरों में संशोधन करने के लिए फिर से जारी किया है, और कह रहे हैं कि अधिकतम मजदूरी आपकी हरियाणा सरकार की 357 आपकी होगी। मतलब इस प्रकार से इसमें परिवर्तन आपके हो रहे हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में अमेरिका के मिशन मैगलन ने किस ग्रह पर ज्वालामुखी घटना होने की आशंका व्यक्त किया है। मैगलन, दोस्तों मैगलन जो आपका दिया है ये जो आपका है कहाँ पर है, कौन से है, तो मैगलन ये शुक्र ग्रह है, बिल्कुल सही है, आपने पढ़ा भी है। मैगलन जो आपका है ये शुक्र ग्रह में आपका है। यहाँ पर अगला है कि हाल ही में वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली विश्व में किस क्रम का सबसे प्रदूषित शहर आपका बना है। दोस्तों दिल्ली जो आपका है 4थे नंबर का है। ये रिपोर्ट आपकी पुरानी है ना। ये पाकिस्तान का लाहौर जो था दुनिया का सबसे प्रदूषित आपका शहर था। चीन का होता शहर दूसरे पर आपका था। भारत का जो भिवड़ी शहर था तीसरे में था। राजधानी जो आपकी थी वो आपके 4थे में थी। ये पुरानी डाटा आपका दिया गया है लेकिन नया डाटा आपको अलग से मिलेगा। यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है। कंप्यूटर में एक शब्द का जो आकार होता है ये कैसा होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा कंप्यूटर में एक शब्द का जो आकार होता है एक कंप्यूटर में निश्चित है, लेकिन विभिन्न कंप्यूटरों में भिन्न भिन्न होता है। इसको नोट करिए, ऑप्शन डी हो जाएगा कि भैया यहाँ पर एक कंप्यूटर में निश्चित है लेकिन विभिन्न कंप्यूटरों के बीच ये आपका भिन्न होता है। ये आपका आंसर हो जाएगा,
है ना, फिक्स्ड इन कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, माइक्रो प्रोसेसर की गति को रूप में जाना जाता है। माइक्रो प्रोसेसर की गति को रूप में जाना जाता है, 67 नंबर आपसे कह रहा है। तो दोस्तों याद रखिए, घड़ी की जो गति है, क्या है, घड़ी की गति, माइक्रो प्रोसेसर की जो गति है के रूप में जानते हैं। याद रखिए घड़ी की गति, यहाँ पर ऑप्शन जो आपका दिया है वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे यहाँ पर दिया है, कंप्यूटिंग पर ध्यान केंद्रित करता है और पारंपरिक कंप्यूटिंग और पर ध्यान केंद्रित करता है। खाली स्थान आपको भरना है, यहाँ पर खाली स्थान भरना है। और यहाँ पर देखो, कंप्यूटिंग ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है और पारंपरिक कंप्यूटिंग डेटा और सूचना पर ध्यान केंद्रित करता है। ऑप्शन नंबर आपका सी भर दिया जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि NLP के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। कौन सा विकल्प सही नहीं है ये आपसे कह रहा है। तो दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर दिया है कि NLP को अधिक स्ट्रोक्स की आवश्यकता हो सकती है या बहुत समय कुशल आपका है। और यहाँ पर जो डी दिया गया है, ALP कंप्यूटर को उनकी भाषाओं के मनुष्य के साथ संवाद में मदद करता है, सही है। लेकिन ये जो दिया गया है कि NLP एक प्रत्याशित है, ये ऑप्शन जो आपका है, ये विकल्प आपका इनमें से सही नहीं है। याद रखिएगा, यहाँ पर आंसर आपका बनेगा ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। क्या होता है, NLP का मतलब होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक हिस्सा होता है। इस तकनीकी का उपयोग मशीनों द्वारा जो मनुष्य की भाषा को समझने, विश्लेषण करने, हेर फेर करने, व्याख्या करने के लिए किया जाता है। तो याद रखिए यहाँ पर आंसर आपका ए बनेगा। अगला आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया है कि क्वेश्चन नंबर आपका जो दिया गया है 70, क्या दिया है कि अत्यंत बड़े डेटा सेट को जो कि विश्लेषण किए जाने पर उपयोगी जानकारी प्रकट करते हैं और पैटर्न कहे जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इनको बोलते हैं विशाल डेटा। क्या बोलते हैं, अत्यधिक बड़े डेटा जिन्हें पैटर्न, प्रवृत्ति और संघों को प्रकट करने के लिए कंप्यूटेशन रूप में विश्लेषण किया जाता है ना। तो भैया ये जो आपका होता है वो आपका विशाल डेटा, ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला दिया गया है 71 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अर्थमेटिक के प्रवर्तक आपके हैं। जो बाइनरी डिजिट होता है और अर्थमेटिक होते हैं, ये प्रवर्तक जो आप कहेंगे, तो सर ये एक शब्द, नया शब्द आपको मिलेगा, क्लाउड शैनन। क्या बोलते हैं, क्लाउड शैनन कहते हैं। क्लाउड शैनन को इलेक्ट्रिक संचार युग का संस्थापक मानते हैं। किसे, क्लाउड शैनन को इलेक्ट्रॉनिक संचार युग का संस्थापक माना जाता है। और इन्हें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जो बाइनरी लॉजिक है और अर्थमेटिक लॉजिक है उसी का प्रवर्तक है। इन्हीं की वजह से ये शब्द आपका बना है। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है SSD का क्या अर्थ दिया है। SSD का क्या अर्थ दिया है 72 नंबर में। तो इसका होता है कि सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। यह एक सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस है जो डेटा को लगातार स्टोर करने के लिए आपके असेंबली का उपयोग करते हैं। यहाँ पर अगला दिया गया है, MOEMS का पूर्ण रूप इनमें से क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर 73 नंबर में आपसे पूछा है, इसका फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है। तो माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम, ये जो आंसर है वो आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। इसके माध्यम से जो सूक्ष्म आकार के सिग्नल होते हैं उनको तेजी के साथ डाटा के साथ जोड़ने का कार्य करते हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड 2016 में एक मान्य मेनू आइटम आपका नहीं है, ये आपसे कह रहा है। तो भैया देखिए MS वर्ड 2016 में एक मान्य मेनू आइटम आप नहीं है। इसमें से देखिए जो आपका व्यू है, मेलिंग है, होम है, लेकिन इसमें आपका जो डाटा है अर्थात जो डेटा है ये इसमें से आपका नहीं है। जब मेनू जो आपका डाटा है ये आपका मेनू नहीं है। मेनू में आपका व्यू मिलेगा, मेलिंग मिलेगा, होम एक मान्य मेनू होगा। ये आपके 2016 MS वर्ड की बात हो रही है। अगला दिया गया है क्वेश्चन 75 में, कह रहा है कि पूर्व निर्धारित मानों के साथ स्वचालित रूप से फॉर्म आदि भरने वाली सुविधा को कहा जाता है। तो देखिए इसका आंसर आपका जो हो जाएगा ए हो जाएगा, क्योंकि स्वचालित रूप से फॉर्म भरने की बात है, ये ऑटोफिल कहते हैं। ठीक है, आपने जैसे फॉर्म भरा होगा, अभी कभी कभी आपने एड्रेस देखा होगा कि एड्रेस जब आप भर रहे होते हैं तो 2 पार्ट में होता है। पहले इधर आपसे एड्रेस पूरा कर देगा, यहाँ पर क्लिक करने के बोलेगा, जब क्लिक करेंगे तो ये स्वतः रूप से ये क्या होता है, एड्रेस आपका फिल हो जाता है, इसे ऑटोफिल कह देते हैं। तो यहाँ पर आंसर जो आपका दिया है यहाँ पर हो जाएगा कि पूर्व निर्धारित मानों के स्वचालित रूप के फॉर्म भरने की सुविधा को यहाँ पर ऑटोफिल कहते हैं। जैसे आप कोई यहाँ पर सीटेट का फॉर्म भरते हैं या कोई भी एग्जाम होता है, अगर ऑलरेडी पहले से भरा होता है तो आपको बोलेंगे कि ये नंबर आपका रजिस्टर्ड है, इससे आपको पूरा डाटा निकल आएगा, थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा बस। अगला निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट सेंटेंस फेरिक आपका है।
कौन सा फॉन्ट सेशंस फेरिक आपका शब्द है 76 नंबर में। ये जो आपका दिया है एरियल, ऑप्शन नंबर आपका बी दिया है। याद रखिए सिंसेरिफिट जो सिंसेरिफ फॉन्ट है ये हैवेलियट है ना, एक प्रकार से एरियल और जिनेवा शामिल है, तो ये पढ़ने में ही कठिनाई होती है। मतलब ये जो फॉन्ट है ये पढ़ने में ही कठिनाई है, बोलने में तो आपकी बातें अलग है। तो ये क्या है, पढ़ने में ही बड़ा फॉन्ट क्या होता है, कठिन होता है ना। यहाँ पर देखो दिया गया है कि 2016 में निम्नलिखित किस विकल्प द्वारा विंडो को 2 भागों में बांटा जा सकता है। 2016 में MS एक्सेल 2016 में किस विकल्प द्वारा विंडो को 2 भागों में बांट सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आपका आंसर है वो आपका हो जाएगा, ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए जो आपका दिया गया है सी नंबर, व्यूज विंडो और आपका स्लिप्ट। यहाँ पर आंसर आपका सी, व्यूज विंडो और स्लिप्ट हो जाएगा सी। अगला आप दिया गया है ईमेल भेजते समय BCC क्या दर्शाता है। ईमेल भेजते समय जो आपका BCC है ये दर्शाता क्या है। यहाँ पर देखिए तो BCC मतलब होता है ब्लाइंड कम्युनिकेशन कॉपी। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं यहाँ पर ब्लाइंड है ना, कार्बन कॉपी जिसे बोल देते हैं। कार्बन कॉपी के लिखा तो नहीं भाई, लिखा होना चाहिए, लिखा तो है। देखो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। देखिए ये जो आपका कार्बन है ये दबा हुआ था, ये ऑप्शन वाला ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी हो जाएगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। इसको ऑप्शन आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। यदि सेंडर एक साथ कई लोगों को मेल सेंड करता है और उन लोगों से ये छिपाना चाहता है कि ये मेल किसके पास गया है, तो सेंडर ईमेल के फीचर का उपयोग करेगा और उसमें से ये सिलेक्ट करते समय ब्लाइंड कार्बन कॉपी आपका ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर अगला आपसे कह रहा है क्या, यहाँ पर दिया गया है अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नॉन इंटरेक्टिव आपका है। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नॉन इंटरेक्टिव है 79 में। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आपका बनेगा इनमें से होगा क्या, चलिए 79 का ऑप्शन जो आपका बनेगा यहाँ पर सी हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा ये जो आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर आपका सी, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। आंसर नंबर आपका बनेगा यहाँ पर सी हो जाएगा, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब सीधे कंप्यूटर से इंटरेक्ट नहीं करता है, ये एक ऑपरेटर है जो कि समान आवश्यकता वाले कार्य ले लेता है ना। इसका आंसर हो गया सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। चलिए यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, तो 80 नंबर का ऑप्शन दिया गया है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो दिया गया है कंप्यूटर, रुकिए, कंप्यूटर के बारे में कौन सा कथन सही है। कथन सही है पहला ऑप्शन देखिए, कह रहा है कंप्यूटर केवल सॉफ्टवेयर से बना होता है, कंप्यूटर स्वयं सारी जानकारी व्यवस्थित कर सकता है, कंप्यूटर केवल हार्डवेयर से बना होता है। फिर दिया गया है यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित करता है, पुनः प्राप्त और संसाधित करता है। देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर है राइट हो जाएगा, डी नंबर आपका हो गया है। ठीक है ना। आइएगा क्वेश्चन नंबर आपके 81 में जो कि आपके उत्तर प्रदेश स्पेशल का हो गया है। अब आपने देखा होगा घटना चक्र सीरीज में जो आपके क्वेश्चन थे कंप्यूटर के वो सरल थे, लेकिन यहाँ पर आपके जूनियर असिस्टेंट में जो आपका यूथ कंपटीशन है यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके हैं किसके, कंप्यूटर के, वो कठिन लेवल के हैं, है ना। क्योंकि एक बच्चा कह रहा था इतने सरल पेपर कहाँ आते हैं। अब आप देख लीजिए सरल क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं और कठिन मिलते हैं। सब्र रखा जाइए, सब्र अगर रखेंगे तो सब कुछ आपको मिलेगा। यहाँ पर देखो दिया है कानपुर में स्थित कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है। दोस्तों 81 नंबर का जो ऑप्शन है आप कहेंगे सर चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में प्रथम 5 सबसे बड़े नगर इनमें से हैं क्या। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जनसंख्या में कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ हो जाएगा। बाकी आपको पता है जनसंख्या में जो यहाँ पर आपके इलाहाबाद है, तो इलाहाबाद तो आपका नंबर 1 आपका होगा ही होगा, है ना। चलिए कोई बात नहीं, हमने आपको कठिन हमने बताया है कि आपको धैर्य रखना है। आपको हर प्रकार के चाहे सरल पेपर हो कठिन हो सब कुछ सॉल्व करा रहे हैं। एक मॉडल पेपर आपको मिला, अभी आपको कठिन में और मिलेंगे, सरल में मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना जो शुरू की गई थी वो किसके लिए शुरू की गई। तो दोस्तों याद रखिए लड़कियों के लिए स्वास्थ्य शैक्षणिक मानक, याद रखिए लड़कियों के स्वास्थ्य के लिए शैक्षणिक मानक के लिए कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी। क्लियर है, 2019 में। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है संगम योजना का उद्देश्य क्या है। संगम योजना का उद्देश्य है विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना। जो विकलांग लोग हैं उनकी वृद्धि करना है ना, किस चीज़ का, उनकी यहाँ पर उनकी वृद्धि करना किस चीज़ के लिए, कल्याण के लिए, उनके कल्याण के लिए वृद्धि करना है। अगला दिया गया है कि PAC विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं PAC विद्रोह ये 1973 में हुआ था। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी थे।
तो इसका जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। अगला दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आपका है क्या? कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान ये आपके आगरा में है, ऑप्शन ए बन जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है। चलिए 87 नंबर में देखिए, चेरो हैं, गोंड है, खरवार है, लेकिन सहारिया जनजाति, याद रखिए जो आपकी सहरिया जनजाति है ये आपकी नहीं पाई जाती, याद रखिएगा। ठीक है, ये ललितपुर में पाई जाती है, जिसका जवाब ललितपुर आया है, बिल्कुल सही है। सहरिया जनजाति ललितपुर में आपकी पाई जाती है। यहाँ पर अगला दिया है, अति लोकप्रिय प्रसिद्ध पत्रिका जो आपकी है कल्याण प्रकाशित होती है। 88 नंबर आपसे कह रहा है, तो 88 को ऑप्शन बनेगा सी नंबर है, ये गोरखपुर से प्रकाशित होती थी, याद रखिएगा। ठीक है, और गीता प्रेस द्वारा आपका होता था। यहाँ पर चिंतक और धर्मवेता हनुमान प्रसाद पोद्दार द्वारा ये पत्रिका के संपादक रहे हैं। सुमेलित आपका नहीं है, कौन सा नहीं है? तो चलिए उत्तर प्रदेश के जो आपके ऐतिहासिक मेले हैं, स्थान क्षेत्र दिया है। जल विहार का मेला ये कहाँ लगता है? नया क्वेश्चन आपको लग रहा है। जल विहार मेला आपके बुंदेलखंड में लगता है, सही है पहला। बटेश्वर मेला आपके कहाँ लगता है? बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? चलिए पश्चिमांचल दिया गया है। फिर दिया गया है बलदेव छठ का मेला कहाँ लगता है? तो कहेंगे सर जी ये बलदेव छठ का मेला लगता है ये आपकी कहाँ पर? तो पूर्वांचल दिया है, ये आपका गलत दिया गया है। ठीक है, ये फरीदाबाद हरियाणा में है। कहाँ पर है? फरीदाबाद हरियाणा में लगता है, ये आपका गलत दिया है। शुक्रताल का मेला कहाँ पर है? मुजफ्फरनगर में है। तो आप कहेंगे सर शुक्रताल मेला कहाँ पर? मुजफ्फरनगर में है ना। और आप लोगों ने ध्यान दिया ही नहीं है। अब आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया है ना, मतलब आपने रट्टा मार लिया है, बटेश्वर मेला आगरा, बटेश्वर मेला आगरा, और आगरा है कहाँ पर ये बताओ? बटेश्वर मेला है लगता है आगरा में, और आगरा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र में ही तो आगरा है, तभी तो ये पश्चिमांचल दे दिया गया है। थोड़ा गौर तो करिए, कभी कभी चीज़ों को गौर करने से होता है, देखा जाता है कि भैया यहाँ पर जो पश्चिमांचल है आगरा है कहाँ पर? आगरा पश्चिम में पड़ता है, और पश्चिम में पड़ता है तो ये भी तो आपका सही हो गया है, क्लियर हो गया है ना। चलिए यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखो, और ये चीज़ क्या है? ये चीज़ आपको लगा कि नहीं यूपी जीके में अगर थोड़ा परिवर्तन हो सकता है तो ऐसा भी आपका हो सकता है। इसका मतलब है कि जब हम प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस लगाएंगे, और जब प्रैक्टिस लगाएंगे तो ऐसी चीज़ों से आप बच जाएंगे और अच्छी तरीके से नंबर आप ला पाएंगे। ये प्रैक्टिस ही आपको है जो इस सिखा सकती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि गौतम बुद्ध जो आपके हैं, दोस्तों जो गौतम बुद्ध आपके हैं यहाँ पर क्या थे? मर गए थे, है ना। यहाँ पर आंसर आपका क्या है? डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण अर्थात मोक्ष की प्राप्ति, ये जो मृत्यु हुई थी वो आपकी यहीं पर हुई थी दोस्तों, याद रखिए, जहाँ बुद्ध की अस्थियां रखी गई हैं, है ना। रामभर स्तूप आपने सुना होगा, 8 स्तूपों में एक माना जाता है। अगला दिया गया है, कह रहा है किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा है? तो काशी को भारत का एथेंस कहा था ये बर्नियर, एक फ्रांसीसी चिकित्सक थे, है ना, जो कि मुगल जो राजकुमार दारा सिको थे उनके चिकित्सक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है, बर्नियर थे, सो ऑप्शन डी बनेगा। अगला है, अक्टूबर 2021 में कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन के संदर्भ में कौन सा कथन सही दिया गया है? 92 को ऑप्शन देना है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि लैंड करने वाली पहली उद्घाटन फ्लाइट श्रीलंकाई एयरलाइंस की आपकी थी। कुशीनगर उत्तर प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है इनमें से है क्या? तो चलिए क्वेश्चन नंबर इसका जवाब देना है, कौन सा हो सकता है बता सकते हैं? चलिए भैया कुशीनगर वाले जल्दी से जवाब दीजिए, दिख नहीं रहे हैं आज कुशीनगर वाले, कहाँ हैं? चलिए आज शायद टाइम बिजी होंगे, कुशीनगर वाले दिख नहीं रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर होगा, भाई कहेंगे सर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ये 5वें नंबर का आपका था, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है केवल फर्स्ट हो जाएगा कि लैंड करने वाली पहली उद्घाटन फ्लाइट श्रीलंका एयरलाइंस थी। अब यहाँ पर जो चौथा दिया है तो चौथा गलत दिया गया है ना, चौथा गलत दिया गया है। उत्तर प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तभी की थे, है ना। अब यहाँ पर देखिए आपका लखनऊ जो आपका कौन सा है, अयोध्या वाला हो गया, है ना, अयोध्या वाला हो गया, तो कहीं ना कहीं आपके ज़्यादा हैं, तो ये जो आपका आंसर होगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा? ये आपका बनेगा सिर्फ ये चौथा नहीं है, ये आपका तीसरा था। ये जब बात है कब की? 2021 में जो आपका ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जब आपका बना था, है ना, ये तीसरे नंबर का उत्तर प्रदेश का हवाई अड्डा था, अंतर्राष्ट्रीय तीसरे नंबर का था, क्लियर है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं, चलिए बताना है यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं सिंगरौली में, है ना, सिंगरौली जो कि आपके सोनभद्र क्षेत्र में पड़ता है। अगला है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? 94 में देखिए याद रखिएगा, आगरा है, खुर्जा है, मेरठ है, लेकिन प्रयागराज ये निर्यात विकास क्षेत्र आपका नहीं है। निर्यात में दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर खुर्जा जैसे पाटरी के लिए है ना,
संगमरमर उत्पाद, बैग, ये आपकी चीज़ें हैं। तो ये आपके प्रयागराज नहीं है, बाकी खुर्जा है, जो आपका आगरा है, खुर्जा है, मेरठ है, ये आपके क्या हैं, तो आयात निर्यात वाले क्षेत्र हैं। अगला है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों में की अभिनव प्रकृतियाँ निराशजनक संभावनाएं दर्शाती हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन है आपकी सेवा में 95 का ऑप्शन डी कि उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रवृत्तियां सेवा में निराशजनक है, अर्थात यह है सेवा क्षेत्र में अच्छा कार्य नहीं हो पा रहा है। बाकी कृषि में, उद्योग में, व्यापार में मिल रहा है, लेकिन सेवा क्षेत्र में अच्छा कार्य नहीं कर पा रहे हैं। अगला है UPSIDC का मुख्यालय जो आपका है कहाँ पर है। दोस्तों याद रखिए यहाँ पर आंसर जो आपका 96 है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम UPSIDC ये मुख्यालय आपके कानपुर में है। याद रखिए इसको ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, कानपुर में आपका है, ठीक है ना, यहाँ पर चिड़ियाघर के बगल में है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रयाग स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण जो आपका किया गया है वो किया गया है यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन बी बनेगा। अगला है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है। दोस्तों याद रखिए रेहन परियोजना, ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले जो राज्य आपके हैं इनमें से कौन है। तो भैया उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा जिसको ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है आपका जवाब राइट हो जाएगा। ये आपके ब्रेड बास्केट जो कि आपके हरित क्रांति के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है यूपी की प्रमुखतम तिलहनी जो फसल है वो आपकी है कौन। तिलहनी फसल में दोस्तों याद रखिए जैसे राई है और जो आपका सरसों है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और इसकी उपज को बढ़ाने के लिए पीली क्रांति यहाँ पर चलाई गई थी, है ना, पीली क्रांति चलाई गई थी, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से ये क्लास भी आपकी कंप्लीट हो। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद।